अपने अफसर्स को बुलाओ यहाँ पे, लैपटॉप लेके, वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, बढ़िया इंटरनेट काम करता है। ये सारा का सारा ये रहा प्रिंट आउट, निकाल के अभी हमें 2-5 मिनट में, नहीं तो यहीं से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करो। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है तो ईवीएम के साथ भी यही करेंगे। अब आज के आज ईवीएम भी बैन, 11 तारीख को मैं सब काम कर देता अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज। ईवीएम ही मोदी जी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है। कौन सा परिवार के साथ ऐसा काम करने से क्या अंजाम होता है भारत के संविधान और कानून के तहत, लेकिन वो परिवार वालों ने मुझे वकील नहीं किया। मोदी जी की बहुत अच्छी किस्मत। पेपर बैलेट से चुनाव करा लो तब भी तो जीतोगे आप, नहीं करा रहे, यही दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस भी यदि ओबीसी की, एससी की, एसटी की बात नहीं करेगा, माइनॉरिटीज की बात नहीं करेगा, सबको नकार दो। अरे आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया और बहन बेटियों की, आदिवासियों की देखिए आज दुर्दशा क्या हो रही है। घंटा बजा करके किसी के भले हुए है क्या? ये 15 लाख का जो लॉलीपॉप दिया है ना आप लोगों को, ये चूसने के लिए ऐसा दिया है कि वो जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपको 15 लाख का गुलाम बना करके आपके सर पे कर्ज नहीं हो जाएगा। ये जो कहते थे काला धन लाएंगे, ये हमारे देश के सवर्णों को लेकर के, बतलाइए मुझे एससी का कौन सा था, एसटी का कौन सा था, माइनॉरिटीज का कौन सा था जो धन लेकर के यहाँ से गया है, बतलाइए मुझे। अभी 11 तारीख की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट को, जो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ अगर कि कोई मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं क्या करता। मैं पहले एसबीआई के चेयरमैन को बुलाता, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाता और वहीं से उनको बोलता कि हम लोग 5 मिनट होल्ड कर रहे हैं, अपने अफसर्स को बुलाओ यहाँ पे, लैपटॉप लेके, वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, बढ़िया इंटरनेट काम करता है। ये सारा का सारा ये रहा प्रिंट आउट, निकाल के अभी हमें 2-5 मिनट में, नहीं तो यहीं से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करो। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता ये करता। अब क्या होगा ये दुनिया के सामने, मैं शास्त्री जी तो हूँ नहीं वो बागेश्वर धाम वाले के फ्यूचर बता सकूं, लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता मैं यही करता और 5 मिनट में सारी आती और साथ के साथ ईडी वालों को बुलाता कि ये लो सबूत सारे और इससे बड़ा कुछ मतलब नहीं है, और चुनाव आयोग को बुलाता कि अगर ये लोग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है तो ईवीएम के साथ भी यही करेंगे। अब आज के आज ईवीएम भी बैन, 11 तारीख को मैं सब काम कर देता अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता। ईवीएम का खत्म करने का टाइम भी तो नहीं बचाया। ईवीएम खत्म करने का टाइम बहुत है, उसके लिए हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब लोग आइएगा, मैं आपको कानूनी पोजीशन दिखाऊंगा। बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, ये कानून के बारे में हम कल 4 बजे अपने ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा नोट बना के देंगे सब पूरी प्रेस को। इस बार 400 पार के जो है दावे कर रहे हैं, पोस्टर लग गए हैं पूरे शहर में। ईवीएम अगर इस तरफ आ गई ना, ईवीएम हट गई तो 40 पार के दावे भी नहीं कर पाएंगे मोदी जी, मैं आपको गारंटी, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी गारंटी परिवार की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं 140 करोड़ मेरा परिवार है और वही मुझे जिता के वापस भेजेगा। बिल्कुल 80 करोड़ परिवार को, 5 परिवार के लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने के बाद मोदी जी यही तो कहेंगे। ये सब ढकोसला है, ये सब जो लाखों करोड़ रुपए पब्लिसिटी पे खर्च किए जा रहे हैं परिवार बताने के लिए और सब बताने के लिए, वो सब फ्रॉड है। ईवीएम ही मोदी जी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है, सिर्फ एक ईवीएम मोदी जी का परिवार है। और मोदी जी के परिवार में कितने उनके स्वयं के जो खास परिवार वाले थे उनके साथ भी क्या हशर करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी दिन आराम से बताऊंगा। वो परिवार वाले अगर मुझे वकील कर लेना तब मैं मोदी जी को बता दूंगा कि कौन सा परिवार के साथ ऐसा काम करने से क्या अंजाम होता है भारत के संविधान और कानून के तहत, लेकिन वो परिवार वालों ने मुझे वकील नहीं किया। मोदी जी की बहुत अच्छी किस्मत है। 2019 में कहा था 300 पार, इस बार 19 में पूरा हो गया था। मैं ईवीएम का विरोधी हूँ और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ, तो इसलिए परिवार के नहीं है, मोदी जी का परिवार ईवीएम है और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ। क्या सर मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं? मुद्दा ही एक है ना, ईवीएम, और कोई मुद्दा ही नहीं है, बाकी सारे मुद्दे इसी में है। क्यों भटक रहे हैं? आप तो चुनाव जीतोगे ना, कोई ईवीएम से थोड़ी जीतोगे, है ना? तो फिर आप पेपर बैलेट से चुनाव करा लो तब भी तो जीतोगे आप, नहीं करा रहे। यही दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत है कि कानून यही है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप ईवीएम से करा रहे हो, यही दुनिया का सबसे बड़ा सबूत। भविष्यवाणी कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा जनता से, जनता खिलाफ हो जाएगी? जनता से डर क्यों रहे? ईवीएम है ना उनका परिवार। जनता की अगर सारी वोटें भी उनके खिलाफ पड़ जाए, 63% लोगों ने पिछली बार भी ईवीएम के बाद भी उनके खिलाफ वोट दिया था ना, तो उनको डर ही नहीं है ना। मोदी जी का असली परिवार छाप दिया, मोदी जी का असली परिवार छाप दिया है उसमें। मोदी जी का असली परिवार सिर्फ ईवीएम है, कुछ और भी छापना बेवकूफ़ी है। सर आप भी जानते हैं ईवीएम नहीं हटेगी, तो फिर इसके पीछे मैं जानता हूँ पेपर बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। मैं कैसे होगा सर ये बताइए ना। मैं अभी बता रहा हूँ ना, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। कानून ये कहता है, आज का कानून चुनाव बैलेट से होगा, बैलेट से ही होगा, ये भारत का कानून कहता है। सर आपके कहने से थोड़ा ही होगा। पेपर बैलेट से चुनाव, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कानूनी रूप से चुनाव कराने के लिए।
और कानूनी रूप से चुनाव जो है पेपर बैलेट से होते हैं। सर ये मैं आप तो कई महीने पहले बैन करवा रहे थे, ईवीएम अभी तक भी नहीं हुई है। नहीं, हमने तो वैसे तो हम कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझ में आ गई। 5 जनवरी को हमने पहला मार्च किया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके बाद आप देख लो क्या हो रहा था। सर आपके साथियों ने प्रस्ताव रखा था कि बिहार में बड़ी रैली हो रही है, वहाँ से ईवीएम की बात उठनी चाहिए, वहाँ से तो नहीं उठी सकती। देखिए, हम अपने साथी और हम वो काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी हो सकती हैं, या वो इतने मुखर रूप से अभी मोदी जी के इतने बड़े झूठ का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, वो भी अब से पहले ईवीएम का विरोध कर चुके हैं। उस चाय की दुकान का मुझे एड्रेस दीजिए, चलो मेरे साथ, आज ही अभी चलते हैं। कहाँ है वो चाय की दुकान, किसने पी है, मुझे बतलाए कोई। ये बिना मतलब कि बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे समाज को। इस समाज में हमारे समाज को बेवकूफ बना करके, यदि कांग्रेस के दफ्तर में है तो कांग्रेस भी यदि ओबीसी की, एससी की, एसटी की बात नहीं करेगा, माइनॉरिटीज की बात नहीं करेगा, सबको नकार दो। आज निर्दलीय यदि कोई हमारी बहन बेटी जैसा डॉक्टर रीतू है, डॉक्टर हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा है, भानु प्रताप जी हैं, जैसे क्रांतिकारी आप लोग हैं, कोई भी क्रांतिकारी हो सकता है, उसको चुनाव लड़ाइए, उसको संसद में भेजिए, कोई पार्टियों की बात मत करिए। डॉक्टर रीतू भी कांग्रेस के शरण में आना पड़ा, देखिए। अरे शरण की बात नहीं है, जहाँ हक न्याय की बात होगी, अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। जब बहुजनों की बात होगी, जब बहुजनों के हक अधिकार की बात होगी, राजुद्दीन खादरी भी वहाँ होगा। राहुल के साथ फोटो वायरल हो रही है की। अरे फोटो तो क्या दिक्कत है, आप तो मेरे साथ भी है, किसी के साथ भी हो सकता है। खाना बैठना देश है, सबके साथ उठना बैठना होगा, सबके साथ, कोई दोगलापन नहीं होता। बैठने उठने में किसी को कोई हर्ज नहीं होता है। ये बेकार की बात मत कीजिए। है मोदी के साथ क्यों खिंचवा लेते? कौन मोदी आता है क्या जनता के बीच में, लोगों को गुमराह करने के लिए, गोली देने के लिए? क्या वाल्मीकियों के 5 के पैर धो दिए और हक अधिकार सबके मार दिए? अरे राष्ट्रपति मुर्मू जी को आदिवासी होकर के, अरे आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, और बहन बेटियों की, आदिवासियों की देखिए आज दुर्दशा क्या हो रही है। चलिए मणिपुर में हमारे साथ, क्या आग लग रही है वहाँ पे। आज तक उसका जो वहाँ पे राज्यपाल है उसको तक नहीं हटाया जाता है, उसको सीएम को नहीं हटाया जाता है। क्यों नहीं हटाया जा रहा? मंदिर बनवा दिया, मस्जिद भी बन रही है। अरे क्या करोगे मंदिर मस्जिद में? तुम लोगों को बेरोजगारी मिलेगी, और इससे ज्यादा क्या होगा? वहाँ किसको रोजगार मिल रहा है बताइए मुझे। स्कूल चाहिए किसको? अरे भाई मुझे बतलाइए, बाबा साहब ने क्या कहा है? ये कौन सा ग्रंथ में लगा है? मंदिर में लोग खुश हैं। आपको खुशी मिल रही है, आप जाकर के वहाँ क्यों नहीं बैठ जाती? क्यों भीड़ घूम रही है यहाँ पे? क्यों घूम रहे हो आप लोग? अरे बेरोजगारी कहाँ खत्म हुई है? आज हमारे युवाओं का भी कितना 60 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवाए गए पुलिस के नाम पे, और उसका पर्चा जो है जी ओपन हो गया। 48,000 सब खत्म। कितना पैसा बना है आप बतलाइए? उसमें कितना अरब पैसा बच्चे जो बेरोजगार थे उनको कमा करके, उनका इकट्ठा करके कहाँ गायब कर दिया? कौन से देश में लग रहा है वो पैसा? चाहिए नहीं किसी को। क्यों नहीं चाहिए? बिना स्कूल के कुछ नहीं होगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। मदरसे जाने स्कूल, मदरसा कोई काम नहीं होता। मदरसा किसे कहते हैं? वो भी स्कूल होता है, वो भी कॉलेज होता है। लाखों मंदिर से पढ़ाई करके आया हूँ, स्कूल नहीं गया मैं। कौन नहीं गए हो? कौन से मंदिर में बैठे थे आप? बतलाइए, कौन सा घंटा बजा रहे हो? ये घंटा बजा रहे हो क्या आप? बतलाइए मुझे, घंटा बजा करके किसी के भले हुए है क्या? मेरा तो हो गया। किसका हुआ है बताओ? क्या मिला है तुम्हारे पास? दिखाइए मुझे, कितना क्या जोड़ रखा है आपने? दिखाइए मुझे, बैंक अकाउंट दिखाइए अपना, दिखाइए अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का दिखाइए अकाउंट मुझे। कितना पैसा आपके पास में? लोगों को बेवकूफ बनाते हो। ये पत्रकारिता भी अच्छे से करो, समझे? 15 लाख रुपए तुम्हारे एक जो बच्चे का है। आज जो हमारे देश में यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसके अकाउंट में भी जो होगा तो कितना 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज में दब जाता है। आने वाले टाइम में देखिएगा, ये 15 लाख का जो लॉलीपॉप दिया है ना आप लोगों को, ये चूसने के लिए ऐसा दिया है कि वो जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपको 15 लाख का गुलाम बना करके आपके सर पे कर्ज नहीं हो जाएगा। क्या? अरे भाई ये पत्थर, ये लीक कराना और पैसा उन बेरोजगारों से लूटना, ये जो कहते थे काला धन लाएंगे, ये हमारे देश के सवर्णों को लेकर के बतलाइए मुझे, एससी का कौन सा था, एसटी का कौन सा था, माइनॉरिटीज का कौन सा था जो धन लेकर के यहाँ से गया है? बतलाइए मुझे।
ये सब लोग जो है हम लोगों को लॉलीपॉप देने का बहुजन समाज को इन लोगों ने ठेका ले रखा है और हम लोगों ने ऐसे लोगों ने बेवकूफ बना करके लोग घंटा बजाओ जा करके उससे भला होगा तुम्हारा। अरे महंगाई इतनी कर दी है, रोटी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, किसी के घर में पैसा नहीं है। तो कहना है कि चाहे 1000 रुपए महीना मतलब जो रोटी में लगाए या एक दिन का 2000 रुपए जो भी हो खाने के लिए पेट्रोल 200 हो जाए तब भी खुश है। अरे कोई खुश नहीं है। जो ये मीडिया वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं और जो उन पूंजीपतियों के गुलाम हैं जो 4% के 3% के हमारे देश में हैं, केवल उनका लॉलीपॉप चूसते हैं। जनता जाए भाड़ में। इस जनता की कोई किसी को फिक्र नहीं है। जनता की फिक्र होगी वही होगा हमारे देश में, वही राज आएगा। राजा बनेगा, हो जाए चाहे 2000 रुपए हो जाए, आएगा मोदी। मोदी नहीं आएगा। देखिए ये तो सुनिए मान्यवर, आप सुनिए। मैं तो सोचता था कि आप इतने अच्छे पत्रकार हो, बहुसंख्यकों की बात करते हो, लेकिन आप भी माला जो है वही पाखंडवाद की जपते हो। क्यों करते हो? अरे ऐसे आदमी का नाम मत लो। क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हो आप लोग? जबरदस्ती में आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हो फ्री में। अरे कोई जेल से कहाँ है? जेल में भी कौन सी? अरे मेरे देश की जेल है वो, हमारे देश की माटी है। बहादुर शाह जफर गए थे रंगून और वो 2 माटी क्या इस माटी के लिए भी कसम खाई थी। इसीलिए आप भी सर पे कफन बांध लो आज से कि हम लोग जो अपने देश के लिए, अपने बहुसंख्यक के जवानों के लिए, अपने बहुसंख्यक लोगों के लिए, किसानों के लिए मरेंगे मिटेंगे, बात करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, यही करेंगे हम लोग। थैंक यू। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।